तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, कि ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो सबको सारे हमारे स्टूडेंट को हमारे तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग अपने जीवन में अच्छा अपनी सफलताओं जो भी आप टारगेट बनाए हो उसको अचीव करने में आप सक्षम हो। ठीक है, तो इसी के समक्ष में 26 जनवरी को लेकर आज मैं इम्पोर्टेंट आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ गया हूँ मैथ का। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और हमारे साथ साथ आपको भी क्वेश्चंस करना है। कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की वो भी सम संख्याओं का मुझे समांतर माध्य निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। तो चलिए दोस्तों फटाफट पेन कॉपी ले लीजिए, इस क्वेश्चन को लगा के बताइए कि आंसर क्या होगा। कमेंट सबका आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अथवा साथ ही साथ मैं तब तक सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग सॉल्व करके हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से 15 तक धनात्मक 1 से 15 तक धनात्मक सम संख्याएं 1 से 15 तक धनात्मक सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो सम संख्या जानते हैं जो 2 से कटे। ठीक है, तो जैसे एक तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, इसके बाद आपका 14 हो गया, क्योंकि इसके बाद करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 15 तक ही पूछा है, तो 1 से 15 तक 1 2 3 4 5 6 7 हमारी क्या है सम संख्या है। और इन्हीं सम संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसलिए 1 से 15 तक 1 से 15 तक धनात्मक 1 से 15 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य इसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है समांतर माध्य। तो देखिए 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना होगा, तो यहाँ से आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा कि पहले लिखेंगे हम ऊपर 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, और बटे में लिखेंगे हम, ठीक है, और बटे में लिखेंगे कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो चलिए अब करना हमें दोस्तों ये चीज़ है कि दिया है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग हमारे पास 7 है, इसका योग कर देना है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, इसका योग कर देना है। बटे में आपको करना ये चीज़ है, देखिए बटे में 1 से 15 तक की सम संख्याओं की संख्या, तो 1 से 15 तक की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हमें भाग लगा देना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से जोड़ते हैं। तो देखिए 8 और 2 10 और 10 10 20 और 20 10 30 और 30 और यहाँ से 10 इसमें से और 10 इसमें से 20, तो 30 20 50 और 4 2 56, यानी 56 बटे कितना जाएगा 7, और यहाँ से भाग देंगे तो 7 बटे 56, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब 1 से 15 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर 8 आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना होगा, तो बस हमारे साथ बने रहिए और इसका एंजॉय लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट को नोट करते रहिए और लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रूल फॉर्मेट सब मैं बता दिया हूँ, बस आपको हल करना है। ठीक, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लिया हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। लिखा है कि यदि x कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 4 कामा x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान होगा। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो चलिए फटाफट आप लोग लगाइए और मैं इसका सलूशन यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए लगा कर तुरंत कमेंट कीजिए आप लोग। तो कह रहा है यदि इतना समांतर माध्य कैसे। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको दिया है, यहाँ में हमको दे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है समांतर माध्य,
समांतर माध्य हमको आगे दे दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं। समांतर माध्य कितना दिया है हमें? 11 दे दिया है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य किसी निकालते हैं किसी संख्याओं का, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग ऊपर लिखा जाता है, जितनी भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग, और बटे में कुल संख्या, जितनी संख्या होती है कुल संख्या लिख देते हैं कि जितनी संख्या है। यही तो हमारा होता है समांतर माध्य। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समांतर माध्य हमको निकालना है। अब यहाँ पे दे दिया है कि x कामा एक्स प्लस 2 कामा एक्स प्लस 4 कामा एक्स प्लस 6 तथा एक्स प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है। ठीक है, तो 11 तो हमको समांतर माध्य दे दिया, तो समांतर माध्य की जगह हम 11 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बराबर। अब यहाँ पे लिखा है संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं दी हुई हैं देखिए यहाँ पे, इनको हमें चलिए जोड़ देते हैं। यक्स है, लिखेंगे यक्स, ठीक है, प्लस यक्स प्लस 2, फिर इसमें जोड़ देंगे हम यक्स प्लस 4 को, फिर इसमें जोड़ देंगे हम किसको? यक्स प्लस 6 को, और इसमें जोड़ देंगे हम किसको? यक्स प्लस 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि संख्याओं का योग यही होगा। अब बटे में दिया है कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है? 5 है। ठीक है, अब करना आपको दोस्तों क्या है कि यहाँ पे इस 5 के मल्टीप्लाई भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 5 अब बराबर। ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 एक्स से हो जाएगा आपका कितना? 5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जोड़िए 8 6 14 और 14 4 18, 18 2 20, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 5 एक्स प्लस 20 अब 20 हो गया, और 5 यहाँ पे गुणा हो गया। अब देखिए 11 5 55 हो जाएगा अब बराबर, ये हो जाएगा 5 एक्स प्लस 20। ठीक है, देखिए इस चीज़ को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए 5 एक्स प्लस 20 बराबर 55। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे आप कि 5 एक्स बराबर 55 माइनस 20, क्योंकि प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ से 5 एक्स बराबर 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 और 3 35 बच गया। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 35 बटे 5। अब यहाँ से जैसा कि देख पा रहे हैं यक्स बराबर 5 7 35, तो यक्स बराबर 7 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यक्स का वैल्यू पूछा था, एक्स का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था यही था ना कि इसका समांतर माध्य 11 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह आराम से लगाएंगे तो यक्स बराबर 7, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर 7 आया होगा। ठीक है, चीज़ें आराम से आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फटाफट इसका आंसर मुझे सब लड़कों से चाहिए, सभी लड़कों से चाहिए। ठीक है, कितने भी लड़के हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं सबका आंसर आना चाहिए सही, क्योंकि भैया मैं इस पे 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, देखिए बस फॉर्मेट बस चेंज है, बाकी क्वेश्चन लगाने का तरीका वही है। कह रहा है कि यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22 और ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। चलिए सबका आंसर आना चाहिए। चलिए आप लोग फटाफट लगा के आंसर बताइए। चलिए तो सबसे दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस इसका भी है। तो जैसा हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। समांतर माध्य बराबर फार्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था कि जितनी भी संख्या दे रहेगा तो संख्याओं का क्या लिख देते हैं? योग। संख्याओं का योग अब बटे में जितनी भी संख्याएं होती है, मतलब कुल संख्याएं। ठीक है, यही तो भैया होता है समांतर माध्य का। अब तो इतना जानते हैं। अब चलिए अब लगाइए, सबका आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि इतना और समांतर माध्य मतलब इतनी संख्याओं का समांतर माध्य 21 है, तो समांतर माध्य के नीचे हम भैया क्या लिख देंगे? 21 लिख देंगे, बात खत्म। बराबर संख्याओं के योग, जितनी भी संख्या दी है जोड़ दीजिए फटाफट। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 अब बटे में कुल संख्या, कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 संख्या है। ठीक है, बस अब हो गया, आंसर आ गया 21। 7 यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो 7 गुणा में हो जाएगा बराबर। इन संख्या को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60, और 60 और 30 90, और 90 5 95। ठीक है, 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और इसमें का 10 और इसमें का 10 20, तो 120 और यह 5 कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पे कितना आ गया? 125। 125 और प्लस यह R बचा तो R लिख दीजिए। अब करना है आपको कि 7 के मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7 और 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 147, ये हो गया 125 बटे
आर, इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी, तो इसको लिख दीजिए 125 प्लस आर बराबर 147। अब सिंपली करना दोस्तों यह है कि आर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा 147 माइनस 125, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर 147 में से 125 घटाइए तो 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 1 से काम खत्म, तो आर बराबर कितना गया 22 आ गया। हमसे पूछा क्या था, तो यही पूछा था आर का मान क्या होगा, तो आर का मान देखिए कितना आसानी से निकल गया 22। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सेम आया होगा। इसी के साथ हम और प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन, सब मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये वीडियो को इतना शेयर करिए कि सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर ना, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर तुरंत हमको चाहिए, तुरंत बताइए। ठीक है, इसको मैं सारा चीज़ बता दूंगा, बस इसका आंसर बताइए कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। चलिए फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, तब तक आप तुरंत कमेंट कीजिए। कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। चलिए हमें आप बताइए कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, बताइए। तो 1 से लिखिए यहाँ पे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। अब हमको बताइए तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो गिनती गिनने में काम आए। तो भाई 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या सभी गिनती गिनने में काम आती है। वो आपका 1 भी होगा, वो आपका 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सभी ने गिनने वाली संख्या है। तो मतलब 1 से लेकर 9 तक की है जो प्राकृतिक संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसी का आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अब बटे में कुल संख्या, कुल संख्या, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, अब बटे में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक तो 9 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना जोड़ने पे इसका आ रहा है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 30, 24 से 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 5 35, और 35 4 39, और 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, 42 2 44 और 1 45, 45 बटे 9 और 9 पाँचे 45, समांतर माध्य कितना जाएगा 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना आया है 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे बेहद अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, अगर पढ़े हैं तो। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। 19 38 25 36 38 25 18 38 25 38 19। ठीक है, और ऑप्शन है 19, ऑप्शन बी 125 और ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी कितना है 38 है। चलिए बताइए फटाफट आप लोग आंसर बताइए इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तुरंत। मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि दिए गए आंकड़े, जो हमारे दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम जानते हैं किसे बोलते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम होते हैं बढ़ते क्रम, 1 2 3 4 5, मतलब छोटे से होते बड़ा हुआ। ठीक है, पहले छोटा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा, उसी को बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर चलिए तो आरोही क्रम में पहले इन आंकड़ों को लिखा जाए। तो पहले सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे छोटा आंकड़ा क्या है 18। ठीक है, छोटा आंकड़ा सबसे क्या है 18। इसके बाद क्या है 19, फिर 19 कितने बार है देखिए 2 बार 19 है, तो फिर आ जाएगा 19। इसके बाद सबसे उससे बड़ा क्या है 25, तो 1 2 3 बार 25 है, 25 कामा 25 कामा 25। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 25 से बड़ा 36, तो 36 कितने बार है, तो एक है, तो 36 दिखाई दे रहा है इसलिए 36 एक बार। इसके बाद बड़ा क्या है 29, तो 1 2 3 4 4 बार 29 है, तो 1
2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अब आपको बहुलक पूछे तो पहले दिए गए आंकड़ों को किस में आप लिखें, आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, आरोही क्रम लिख लिए। फिर देखिए, फिर हम चेक करते हैं बारंबारता। ठीक है, कि जिसकी सबसे अधिक बारंबारता रहेगी उसी के सबसे अधिक क्या होंगे, बहुलक होंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं बारंबारता। अब बारंबारता जानते हैं कि कौन सी अंक कितनी बार आया है। ठीक है, तो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, बारंबारता सबसे अधिक कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया, तो हमको लगता है 38, क्योंकि देखिए 1 2 3 4, 38 कितने बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 38 की बारंबारता अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम है, अधिकतम कितनी है, तो 4 है, क्योंकि 38 4 बार आया, तो बारंबारता हम वही बारंबारता वो चीज़ की मतलब वो संख्या कितनी बार आया है, मतलब वही बार बार आने का वही बारंबारता बोलते हैं। तो 38 4 बार आया है, इसलिए सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, 38 के है। तो इसलिए सबसे अधिक बारंबारता अगर 38 की है तो बहुलक भी क्या होगा इसका, 38 होगा। ठीक है, तो बहुलक भी क्या होगा, 38 होगा। मैं क्वेश्चन में घेर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले बहुलक निकालने के लिए देगा तो आंकड़ों का आप आरोही क्रम में लिखिए। लिखने के बाद देखिए कि सबसे संख्या कौन सी संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी बहुलक वही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। तो 38 है, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे बेहद अच्छा क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन मैं दिया हूँ एक बार प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन भी बताया हूँ कि उसका बहुलक कितना होगा। ठीक है, तो तुरंत बताइए कमेंट में इसका बहुलक क्या होगा। लिखा है कि संख्याएं 12 20 21 29 21 29 12 29 24 तथा 29 का बहुलक है। ऑप्शन है 29, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 12। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, तुरंत सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कमेंट आप लोग उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन कितना सिंपल है कि जब भी बहुलक पूछे पहले दी गई आंकड़ों का हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले देखेंगे कि पहले छोटे से बड़ा आता है। सबसे छोटा क्या है इसमें, देखिए ध्यानपूर्वक 12। तो लिखेंगे हम कितने बार, 12 12 एक बार आया है और दो बार क्या है, 12 है, इसलिए हम 12 12 2 बार लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा क्या है, 20 20 एक बार, तो हम लोग लिखेंगे 20 को एक बार। इससे बड़ा क्या है, 20 के बाद 21 आता है, तो 1 2 बार 21 आया है, तो हम लोग लिखेंगे 21 कामा 21। इसके बाद 21 बड़ा 24, 24 बड़ा कितने है, एक ही बार 24 आया, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या 24। फिर देखेंगे 29 इससे बड़ा है, तो 1 2 3, 29 कितने बार आया है, 3 बार। ठीक, हाँ, फिर आरोही क्रम में लिख दिए। फिर हमको बहुलक निकालना है तो हमको बारंबारता देखना पड़ेगा। तो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, तो हमको तो लग रहा है कि 29 की है, क्योंकि 29 3 बार आया है। तो लिखेंगे हम लोग 29 की बारंबारता, 29 की बारंबारता अधिकतम कितनी है, तो अधिकतम कितनी है, 3 है, अधिकतम 3 है। तो भाई 29 का बारंबारता अधिक है, तो इसलिए हमारा बहुलक भी क्या होगा, 29 होगा। तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये दुनिया की किसी भी पेपर में आए, आप तो आप तुरंत जान गए कि बहुलक किस तरह निकालेंगे। कोई भी आंकड़ा दे बहुलक आप निकाल देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप किसी कीमत पे निकाल सकते हैं बहुलक को। तो बताइए आपको कैसा वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी हमें इकट्ठा करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, उसे देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है। थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको भी आप लगा सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आप इसे भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा टेक्निक, हल्का सा टेक्निक है, बस उसे समझ जाएंगे तो लगा देंगे। लिखा है कि यदि आंकड़ों 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 यक्स तथा 2 का बहुलक 7 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है कि जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों का बहुलक 7 है तो यक्स का मान ज्ञात करना है। पहले हम लिखेंगे क्या कि दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पे, किसमें, आरोही क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लिखना पहले छोटा क्या है, तो 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4, हमको लगता है कि आरोही क्रम में ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी आपको लिखना है यहाँ पे एक लाइन।
ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। फिर आपको चेक करना है कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं, आप ही देखिए कि 5 भी यहाँ 3 बार आया है और 7 भी यहाँ 3 बार आया है। मतलब कि यहाँ पे 5 और 7 की बारंबारता सेम है, बारंबारता 3 है। ठीक है, 3 है। अब आप दिमाग लगाइए कि बारंबारता जिसकी अधिक होती है वही तो बहुलक कहलाता है, समझ रहे हैं। बारंबारता जिसकी अधिक होती है वही तो बहुलक कहलाता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 5 यहाँ पे भी 3 बार है और 7 भी 3 बार है, लेकिन हमको स्पष्ट यही आंसर हमको दे दिया था कि आंकड़ा इतना का बहुलक 7 है। अगर आंसर में आपको अगर बहुलक आगे ही बता दिया है कि बहुलक क्या है, 7 है, तो जाहिर सी बात है कि इस आंकड़ों में बारंबारता सबसे अधिक 7 की ही होगी। मतलब समझ रहे हैं ना। अगर बहुलक 7 है तो 7 की बारंबारता सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 की बारंबारता कितनी है, 3 दी है, लेकिन यहाँ पे एक यक्स और है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि यक्स बराबर यहाँ 7 होगा। तभी अगर यक्स बराबर 7 रखेंगे तभी ना 7 यहाँ 4 बार आएगा और 7 की बारंबारता सबसे अधिक हो जाएगी, ये 4, और इसी का बहुलक मतलब कि 7 है। तो हमको ये मालूम चल गया कि यक्स बराबर 7 ही होगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7। तभी तो बहुलक सबसे ज़्यादा बारंबारता 7 की होगी, तभी तो बहुलक 7 होगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप इसको समझ गए होंगे, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन में रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपके साथ निरंतर बना रहूँगा। जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होता है उस पर आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयारी अपना अच्छे से करते रहिए।